ऑन कर देता हूँ। ओके सर। मैं कर दी रिकॉर्डिंग ऑन। तो कल हमने पहले हमने आर्डिनो का बेसिक्स देखा था कि आर्डिनो क्या होती है। देन उसके बाद हमने आर्डिनो के साथ एक एलईडी को इंटरफेस किया था। देन उसके बाद हमने इस एलईडी को ब्लिंक करवाया था। उसके बाद उसके बाद हमने एक आरजीबी एलईडी के बारे में देखा था कि उसको कैसे चला सकते हैं हम। देन उसके बाद हमने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देखा था। और उसके बाद हमने एक एलईडी को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स के साथ फेड करवाया था। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी ने उसको ट्राई किया हो और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर आपके माइक से थोड़ा सा वो आ रहा है। Yes, please। अगर मैं किसी माइक को ऑफ कर और देता हूँ। क्वेश्चंस हो कल के उसके टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सब ओके। तो सबसे पहले हम हाँ पहले आगे आर्डुइनो कंटिन्यू कर रहे हैं। बोर्ड को अपने रख लेंगे यहाँ पे। ओके। तो कल हमने आउटपुट के बारे में ज़्यादा देखा था कि हमने पिंस को आउटपुट सेट किया था एलईडीज को या 7 सेगमेंट डिस्प्ले को चलाने के लिए। आज हम देखते हैं कि एक आर्डिनो से की डिजिटल पिन से इनपुट कैसे लेते हैं। तो हमारे बेसिक इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं। हमारा इनपुट डिवाइस एक पुश बटन हो सकता है। हमारा इनपुट डिवाइस एक पोटेंशियोमीटर हो सकता है। एक स्विच हो सकता है। कोई फोटो रजिस्टर हो सकता है। या कोई आईआर सेंसर हो सकता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हो सकते हैं, पीआईआर सेंसर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारे सेंसर्स में जितना भी कुछ आता है वो हमें इनपुट देता है आर्डिनो के अंदर। तो हम शुरू में डायरेक्ट किसी बड़े सेंसर में नहीं जाएंगे, हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं वो होता है पुश बटन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पुश बटन को आर्डिनो के साथ कैसे चलाया जा सकता है। तो ये है हमारा एक पुश बटन। तो बेसिकली पुश बटन काम कैसे करता है। जब भी हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये दो लीड्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो बेसिक हमारा पुश बटन का फंक्शन यही होता है। तो अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको आर्डिनो के साथ कैसे लगा सकते हैं। तो पुश बटन का ये है टर्मिनल 1A, टर्मिनल 2A, टर्मिनल 2B और टर्मिनल 1B। तो जब भी हम इसको प्रेस करते हैं तो इनके कोई दो टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं। पहले हमें देखना पड़ेगा ये और ये आपस में जुड़ते हैं या ये और ये जुड़ते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली हम गूगल पे लिख सकते हैं। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा गूगल आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड होते हैं और ये दोनों भी इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जब भी हम इसको प्रेस करते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमें इनमें से कोई भी दो लीड्स उठानी है। तो अब हम जाएंगे अपने स्केच पे। तो अ, तो हमें ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें से एक को देंगे हम अपनी 5 वोल्ट्स पे। देन सेकंड को हम देंगे किसी भी एक डिजिटल पिन पे। अब क्या होगा, जब भी हम इसे प्रेस करेंगे तो इस डिजिटल पिन पे 5 वोल्ट्स आ जाएगा और हम इसका
इनपुट रीड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उसके लिए हमें आउटपुट भी देखना पड़ेगा कि हम आउटपुट, जब भी हम इसको प्रेस करें तो हमें आउटपुट भी देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए मैं सिंपली एक एलईडी को लगा देता हूँ एक रेजिस्टेंस के साथ। एलईडी पे रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, वरना वो ओवर करंट फ्लो होने की वजह से जल जाएगी। तो हम सीरीज में एलईडी के साथ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसको किसी भी एक पिन पे मैंने 12 पे लगा दिया है और सेकंड को ग्राउंड। अब हम इसको देखते हैं हम इसमें कोड क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये कल मैं बताना भूल गया था, तो ये होते ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स इस तरह से काम करते हैं कि हम इंडिविजुअल कोई भी दो दो तीन ब्लॉक ऐड करके उनको काम करवा सकते हैं, जैसे हम स्क्रैच वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर में होता है। हम इससे ज़्यादा थोड़ा वर्सेटाइल होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बेटर रहता है, इसमें हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, इसलिए मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो कल का थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ये होता है हमारा वॉइड सेटअप। ये जब भी हम आर्डिनो ऑन करते हैं तो ये एक बार चलता है। देन हमारा होता है वॉइड लूप, ये हमारा बार बार चलता है। तो हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है जो चलना होता है वो ये होता है। और वॉइड सेटअप में कोई भी चीज़ जो हमें इनिशियली सिर्फ एक बार परफॉर्म करनी है हम वो करते हैं। तो हम इसके अंदर हम लिखेंगे, पहले हमने जो जो पिन यूज़ किया हमने यूज़ किया पिन नंबर 2 और पिन नंबर 12। तो हमने पिन नंबर 2 को यूज़ किया एज अ इनपुट। तो पिन नंबर 2 को हम इनपुट डिफाइन करेंगे, पिन मोड। तो हम पिन नंबर 2 एज इनपुट। देन हमारे पास पिन नंबर 12 एज आउटपुट है। ओके। तो सबसे पहले हमें रीड करना है कि हमारी स्विच की स्टेट क्या है। तो स्विच की स्टेट रीड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है डिजिटल रीड। और डिजिटल रीड करने के बाद हम अंदर हमारी पिन नंबर लिख देंगे, पिन नंबर 2। तो ये हो गई। लेकिन ये डिजिटल रीड वैल्यू सेव कहाँ करवाएगा? वो सेव करवाने के लिए हमें एक इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा इंटीजर, हमने कोई भी नाम दे लिया जैसे बटन स्टेट, हमने कोई भी नाम डाल सकते हैं हम इसके अंदर। और हमने इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रख दी। इनिशियली अब वैल्यू कोई भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिखा डिजिटल रीड 2। अब ये जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो हमें कहीं ना कहीं सेव करवानी है, तो उसके लिए हमने ये एक इंटीजर बनाया। तो हम यहाँ लिखेंगे बटन स्टेट इक्वल्स टू डिजिटल रीड 2। सो इसका मतलब जो भी हमारा रीड होगा बटन से वो हमारा बटन स्टेट के अंदर सेव हो जाएगा। अब अब हमें क्या करना है, अब जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 जो होगा वो बटन स्टेट में सेव हो जाएगा। जब हम इसको दोबारा रिलीज कर देंगे तब हमारे इसमें 0 सेव हो जाएगा। अब हमें इसको डिस्प्ले करना है एलईडी पे। तो हम सिंपली लिखेंगे डिजिटल राइट पिन नंबर 12। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाई या लो, या हम लिख सकते हैं 0 या 1। तो इस टाइम हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में सेव होगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये वेरिएबल ही लिख देंगे सिंपली। तो अब इसके बाद हम छोटा सा डिले दे देते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एलईडी हल्की सी ग्लो कर रही है। और जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ कोई खास डिफरेंस दिख नहीं रहा हमें। इसकी प्रॉब्लम मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसकी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमारा बटन है, जिस टाइम हम प्रेस कर रहे हैं उस टाइम तो 5 वोल्ट जा रही है, लेकिन जिस टाइम हम इसे रिलीज कर रहे हैं तो उस टाइम इसको ग्राउंड नहीं मिल रहा। उस टाइम इसको हाई इंपीडेंस स्टेट मिल रही है। तो वो चीज सॉल्व करने के लिए हम इसके अंदर एक पुल अप रजिस्टर ऐड करेंगे। पुल अप रजिस्टर क्या करेगा? तो पहले हम इसे इसके साथ
तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो इसको लॉस रेजिस्टिव पाथ ये वाला मिलेगा, तो इसको 5 वोल्ट्स दिखेगा। लेकिन जिस टाइम हम इसे रिलीज कर देंगे तो उस टाइम इसको एक ग्राउंड मिलेगा। तो इसका मतलब हमें हाई इम्पीडेंस स्टेट बीच में नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम ये पुल अप रेजिस्टर लगाते हैं। और इसकी वैल्यू यूजुअली हम 100 किलो ओम तक रखते हैं। ये इतनी ज्यादा रखने का मोटिव ये होता है कि अगर सपोज हमने पुश बटन प्रेस नहीं कर रखा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो वो करंट मिनिमम फ्लो करे, इसलिए हम ज्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं। तो इसे तो हम एक बार इसे स्टार्ट करके देखते हैं। अब देखिए, अब जब भी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, अब थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो अब मैं जब भी इसे प्रेस कर रहा हूँ तब ही ये लाइट ग्लो कर रही है। तो ये हो गया एक नॉर्मल पुश बटन को कैसे इंटरफेस किया जाए एक आर्डिनो के साथ। इस चीज में किसी को कोई डाउट है? आवाज क्लियर है मेरी? शायद निधि, तूने मैसेज किया था, शायद तेरी आवाज। ओके नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया सभी को हाँ, कि हाँ, पुश अभी बटन को क्लियर कैसे यूज किया जाए। अभी क्लियर हो गई वो तो। हाँ, तब नहीं आ रही थी, अभी क्लियर है, हाँ। अब हम इस एलईडी को डिलीट कर देते हैं। हमारी आर्डिनो से आउटपुट लेने का एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट, जो भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि आई स्क्वेड सी और सीरियल पोर्ट्स, और काफी सारे अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें तीन ही होते हैं, एक आई स्क्वेड सी, एक सीरियल कम्युनिकेशन जिसको यू आर्ट भी बोलते हैं, यू ए आर टी, और एक और होता है उसका मुझे नाम ध्यान नहीं है अभी, तो मैं आपको आगे बता दूंगा जैसे मुझे याद आएगा। तो हम अपनी यूएसबी के थ्रू हमारे कंप्यूटर से आर्डिनो को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम इन आर्डिनो और हमारे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन सेट कर सकते हैं जिससे वो आपस में डाटा शेयर कर सकें। तो उस चीज को बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, जो कि सीरियल बस के थ्रू होती है। तो अगर आप जूम इन करें पिन नंबर 1 और 0 के पास, तो यहाँ पे पिन नंबर 0 के ऊपर आर एक्स लिखा हुआ है और पिन नंबर 1 के आगे टी एक्स लिखा हुआ है। आर एक्स मतलब होता है रिसीव, टी एक्स मतलब होता है ट्रांसमिट। तो ये दो पिन होती है, ये हमारी सीरियल कम्युनिकेशन पिन्स होती हैं, जो कि डाटा ये वाली पिन रिसीव करती है डाटा, ये वाली पिन ट्रांसमिट करती है डाटा। और ये सेम पिन्स जो हमने पहले पढ़ा था, ये माइक्रो कंट्रोलर जो आर्डिनो को प्रोग्राम करने के काम आता है, ये सेम पिन्स इसके साथ भी कनेक्ट होती हैं। तो जब भी हमारी आर्डिनो को हमें प्रोग्राम करना होता है तो वो हमेशा इन दो पिन्स के साथ ही प्रोग्राम होती है। तो इन एडिशन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करने से अलावा हम इसके साथ कम्युनिकेशन भी सेट कर सकते हैं। तो जो ये हमारे यहाँ पे आईसी होती है, ये यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर भी होती, यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर होती है। तो यानी जो यूएसबी के अंदर सिग्नल हमारे ट्रांसफर होते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, ये उन सिग्नल्स को सीरियल कम्युनिकेशन वाला सिग्नल्स में ट्रांसमिट करती है और वो आर्डिनो को देती है, जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम सेट होता है। तो अब हम देखेंगे उसी चीज को यूज करके हम इसको अपने कंप्यूटर के साथ कैसे बात करवा सकते हैं, या हमारे कंप्यूटर के साथ कैसे इसको कम्युनिकेशन सेट कर सकते हैं इसका। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट हम एक बटन ही लगा रहे हैं, तो हम कोड पे आते हैं। तो हमने आउटपुट मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। ओके, सो सबसे पहले हमें सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए सीरियल मॉनिटर को बिगिन करना पड़ेगा। बिगिन मीन्स उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं या उसकी कोई स्टेट सेट करते हैं, वो हम सेटअप में करते हैं। तो हमें लिखना है सीरियल डॉट बिगिन, और देन हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किस बॉड रेट पे काम करेगा, हमें वो लिखना होता है। कुछ स्टैंडर्ड बॉड रेट्स होती हैं,
उनमें से एक है 9600 जो मोस्टली यूज होती है। तो हमने बॉड रेट सेट कर दी, तो इसका मतलब हमारा इस कमांड से हमारा सीरियल मॉनिटर एनेबल हो चुका है। देन हमें सीरियल मॉनिटर पे कुछ भी प्रिंट करना हो तो उसके लिए होता है सीरियल डॉट प्रिंट, और अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा हेलो। तुम जिसने भी सी प्लस प्लस पढ़ी हो उसमें एक सी आउट होता है, सी आउट सी इन, जिससे हम मॉनिटर पे डाटा डिस्प्ले करते हैं या उससे डाटा रीड करते हैं। तो ये कुछ कुछ उस जैसा ही होता है। तो इसमें जो कमांड्स यूज होती है कुछ कुछ उस जैसी ही होती हैं। जैसे उसमें हम बैक स्लैश एन लिखते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, इसमें भी हम बैक स्लैश एन लिखते हैं। लेकिन साथ में ही अगर हमें एक और लिख देते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट, इसमें हम लिख देते हैं लर्नर्स। एक बार इसे हम चला के देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो बीच में कोई कुछ डिले दे देता हूँ, वरना ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा। मैं इसमें डिले दे रहा हूँ 1 सेकंड का। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब हमें ये डाटा मिलेगा कहाँ? ये हमें हमारे कंप्यूटर पे मिलेगा। अगर हम नॉर्मली एक फिजिकल सही में कोई आर्डिनो यूज कर रहे होते, सिमुलेट ना कर रहे होते, तो तब हमें ये चीज हमारे आर्डिनो के आईडीई में मिलती, जिसको हम बोलते हैं सीरियल मॉनिटर। इसमें भी एक सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन है यहाँ पे नीचे, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो हमने देखिए हेलो लर्नर्स ये साथ साथ में लिखा जा रहा है। ये हर 1 सेकंड बाद ये लिख रहा है। अगर मैं इसे क्लियर करा के दोबारा दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली इसके जस्ट आगे आ रहा है। तो हम एक बार इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना हो तो हम हमारी कमांड होती है प्रिंट एल एन। तो हमें जस्ट इसके आगे एल एन लगा देना है, प्रिंट एल एन। तो ये एक लाइन में प्रिंट कराने के बाद अगली लाइन में ये एंटर का काम करेगा। अब देखो हेलो लर्नर्स, ये अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अब हम इसका कुछ और यूज करते हैं, जैसे कि हम अब जो हमारी बटन की हमारी जो भी स्टेट मिली है हमें, अब हमें जो भी हमारी बटन की स्टेट मिली है हम उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं हमारे सीरियल मॉनिटर पर। तो मैं इसको हटाकर यहाँ पे लिख रहा हूँ बटन स्टेट। तो हमारा जो बटन स्टेट वेरिएबल है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम एक बार सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं और सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं। तो अभी इस बटन स्टेट आ रही है 0। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, अभी बटन स्टेट आ रही है 1। मैं उसको रिलीज करता हूँ, बटन स्टेट आ रही है 0। तो हमने पहले एक प्रॉब्लम देखी थी कि जब हम ये पुल अप रजिस्टर नहीं लगाते हैं तब हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो एक बार देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या थी जो सीरियल मॉनिटर में हमें ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो हम इसे स्टॉप करते हैं 1 मिनट के लिए। मैं ये रेजिस्टेंस को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने डिलीट कर दिया। अब थोड़ा सा डिले कम, ओके थोड़ा सा डिले कम कर लेते हैं ताकि हमें बेटर पता चले। ओके, हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब ये 1 1 दिखा रहा है, लेकिन ये असल में यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये 1 1 दिखा रहा है। और जब ये कनेक्टेड है, रिलीज कर रहे हैं, तब भी ये 1 दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है पुल अप रजिस्टर ना लगाने पे। तो ये हमेशा ये एक हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाता है और उसको कुछ भी इमेजिन, कुछ भी वैल्यू 1 या 0 अज्यूम कर लेता है। अगर इसको हम प्रेस करें या ना करें तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसे स्टॉप करते हैं और दोबारा से एक बार पुल अप रजिस्टर लगा के देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 0। तो अब मैं जब जब इसको प्रेस कर रहा हूँ तब ही वैल्यूज आ रही है। तो ये था हमारा एक पुश बटन को कैसे लगाया जाए और एक सीरियल मॉनिटर को कैसे
सीरियल मॉनिटर कैसे चलाया जाए एक आर्डिनो के साथ। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम आज करने वाले हैं नहीं। एक पोटेंशियोमीटर। तो मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ बाकी सब चीज़ों को। ओके, सो एक पोटेंशियोमीटर क्या करता है? एक पोटेंशियोमीटर एक एक तरीके से एक पोटेंशियल डिवाइडर होता है। पोटेंशियल डिवाइडर, जैसे हम कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं और दोनों की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि उनके बीच की वोल्टेज क्या आएगी, उन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल कुछ ड्रॉप होता है। तो ऐसे ही ये एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करता है एक हमारा पोटेंशियोमीटर। तो हमारी जो इसकी फर्स्ट पिन होती है ये टर्मिनल 1 होती है, सेकंड टर्मिनल 2, और बीच वाली होती है हमारी वेरिएबल। इसमें इन्होंने वाइपर लिख रखा है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, वेरिएबल होती है ये। तो जैसे भी हम इसको रोटेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएबल वाली पिन है उसकी वैल्यूज चेंज होती हैं। तो हम हम देखते हैं कि हम इसको इसके साथ कैसे लगा सकते हैं। अब ये जो पिन्स हैं ये सिर्फ डिजिटल रीड कर सकते हैं, और हमारा एक पोटेंशियोमीटर एक एनालॉग वैल्यू देगा हमें इस वाले पिन पे। तो एनालॉग वैल्यूज के लिए हम यूज करेंगे एनालॉग इनपुट पिन्स जो यहाँ पे हैं। तो मैं एक बार इसको रोटेट कर देता हूँ, आर प्रेस करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। तो अब हम यूज करके देखते हैं पोटेंशियोमीटर, कि हम एक पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज करते हैं। तो हमारी जो एनालॉग पिन्स है ये इनपुट पिन्स होती है। तो इसमें हमें कुछ डिफाइन नहीं करना है, इसको आउटपुट सेट नहीं करना है, इनपुट सेट नहीं करना है, ये ऑलरेडी एक इनपुट होती है। तो सर्किट बिल्कुल सिंपल है। हमें इन दोनों के अक्रॉस हमें 5 वोल्ट देनी है। पहले को मैं यूज कर लेता हूँ 5 वोल्ट पे, दूसरी को मैं लगा देता हूँ ग्राउंड पे। जो हमारी वेरिएबल वाली पिन होगी ये हमारी किसी भी एक एनालॉग इनपुट पिन्स के अंदर जाएगी। तो मैं इस टाइम यूज कर रहा हूँ A2। सो ये हमारा बेसिक सर्किट है, इसमें हमने 5 वोल्ट्स दिया, ग्राउंड दिया, और एक में हमने A2 दिया। तो हम इसका सिमुलेशन, पहले हम इसको कोड करेंगे। अब हमें पिन नंबर 2 का हमारा कोई काम नहीं है, मैं इसे हटा रहा हूँ। हमने सीरियल मॉनिटर भी बेसिकली सेम तरीके से ऑन रखा है, और इसको भी मैं हटा रहा हूँ। अब हमें ये वैल्यू रीड करनी है। हमारे पास इंटीजर है बटन स्टेट, हमें एक नया इंटीजर ले लेता हूँ जिसका नाम है पोर्ट स्टेट, पोटेंशियोमीटर स्टेट। तो अब मैं लिखता हूँ पोर्ट स्टेट इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू, इस एनालॉग पिन की वैल्यू रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है एनालॉग रीड। अब हमें इसके अंदर डालनी है पिन नंबर। पिन नंबर हमारी क्या है? हमारी पिन नंबर है A2। ओके, सो अब हमें इस स्टेट को हमें प्रिंट करना है, तो हम सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर इसको लिख देंगे पोर्ट स्टेट। सो दैट वाज द कोड, वेरी इजी। तो हमने पहले पोटेंशियोमीटर की स्टेट रीड करवाई, उसको एक वेरिएबल पोर्ट स्टेट में डाला, फिर अगली लाइन में हमने उसे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा दिया। इसका सिमुलेशन स्टार्ट करके देखते हैं। अभी हमारी वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखो 265, 777, 123। अब मैं इसको वापस से 0 पे लेके जाता हूँ। अब ये वैल्यूज हमें देता है 0 से लेके 123 तक। असल में जो इसमें लगा होता है वो एक 10 बिट डिकोडर होता है, जो 2 रेज़ टू पावर 10 अगर हम करें 1024, तो ये उसको डिजिटली उसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पे एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो 10 बिट का होता है, तो इसलिए वो इसकी वैल्यू 0 से लेके 1023 तक लेके जाता है। जो हमने कल किया था, हमने कल PWM सिग्नल जब हम कर रहे थे, तो वहां पे हमारा आ रही थी 0 से 255 तक वैल्यू।
वहां पे क्या हो रहा था, ये एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल, जो जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल कन्वर्टर है हमारा, वो एक 8 बिट पे काम करता है। तो 2 रेज़ टू पावर 8 हमारी 256 होती है। तो इसलिए हमें वहां पे 0 से 255 तक की हम वैल्यूज रख सकते थे। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको, हम अगर हम अभी तो हमने एक सिर्फ एक डिजिटल वैल्यू देखी है हमें इसकी, जो 0 से 1023 तक जा रही है। अब हमें देखते हैं कि हम क्या इसकी वोल्टेज भी पता कर सकते हैं, इस पॉइंट की वोल्टेज हम एक बार देखते हैं ये हो सकता है कि नहीं। तो हम एक बार सिमुलेशन को स्टॉप करते हैं। अब हमें पता चला, अब हम इसको एक फंक्शन यूज करेंगे, मैप। मैप फंक्शन क्या, चलो पहले मैप नहीं करते, पहले सिंपल। तो ये वैल्यूज दे रहा है 1 से 1023 तक, और ये वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं 5 वोल्ट्स में। तो मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वोल्टेज इक्वल्स 0, इनिशियल वैल्यू में 0 दे रहा हूँ। तो वोल्टेज इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू है 0 से 1024 तक है, तो मैं इसको करूँगा पोर्ट स्टेट डिवाइडेड बाय 1024। अब हमें ये चाहिए, क्योंकि हमारा इसके अक्रॉस 5 वोल्ट्स लगा हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और हम सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कराएंगे वोल्टेज। अब देखते हैं हमारी वोल्टेज क्या आएगी। पोर्ट स्टेट, अच्छा ओके ओके, यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल गलत दे दिया, पोर्ट स्टेट में एस कैपिटल था। अब दोबारा देखता हूँ। तो हम सीरियल मॉनिटर स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आ रहा है 0। कोई वैल्यू नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट। इसमें हमारी पोर्ट स्टेट की वैल्यू तो आ रही है, लेकिन ये फंक्शन काम नहीं कर रहा। कोई मिस्टेक है क्या इसमें, देखना, जो शायद मुझे दिख ना रही हो। हेलो।
ओके, शायद कोई सिंटेक्स एरर हुआ है इसके बीच में, जो समझ नहीं आ रहा है। अ, निधि, निधि और शायद नेहा ने ये किया हुआ है, कोई मैंने एरर किया है क्या बीच में, कोई मिस्टेक है क्या इसमें? हाँ, क्योंकि ये 0 से 1024 तक जा रही है वैल्यू, तो पहले उससे डिवाइड करके और वोल्टेज उसको 5 वाला से तो नहीं मल्टीप्लाई किया करेंगे था। तो वो वोल्ट इसमें बन जाएगी। 1024 से डिवाइड क्यों किया तुमने? ये लाइन काम नहीं कर रही है इस टाइम। ये डिवाइड ही काम नहीं कर रहा है इसका। हाँ, हेलो। हेलो। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी पता नहीं, शायद ये फंक्शन डिप्लॉय नहीं हो रहा, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। ओके, एक सेकेंड। प्रशांत, मैंने तुम्हें ना एक व्हाट्सएप पे कोड सेंड किया था। ओके 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 ओके, तो मैं ये ट्राई करके देखता हूँ एक बार। हाँ, अब ये चल गया। हाँ, उसी में भी शायद मिस्टेक थी, वो वेरिएबल से पहले डिवाइड करके वो मल्टीप्लाई किया, शायद उसी में दिक्कत थी। अभी देखता हूँ, अभी अगर मैं इसको फुल पे करता हूँ। नेहा, अपना माइक बंद कर लिया। ओके, थैंक यू। तो अभी देखना, हम जब इसको फुल पे कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 5 वोल्ट। मैं इसको इस लाइन को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, तो अभी हमारा आ रहा है 5 वोल्ट। जब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये 432.730, तो ये हमारा इसकी वोल्टेज रीड कर रहा है। तो एक टाइप से ये एक 5 वोल्ट वोल्ट मीटर भी बन चुका है।
अब एक बार हम किसी और तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं कि ये वोल्टेज सही भी बता रहा है कि नहीं। तो इसमें वोल्ट मीटर होता है, पावर सप्लाई, फंक्शन जनरेटर, मल्टीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीमीटर है। हम क्या करते हैं, ग्राउंड को हमें कॉमन कर देते हैं, और जो हमारी मल्टीमीटर की नॉब है उसे हम इस पे लगा देते हैं। अब एक बार इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो इसमें दिखा रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 4.3, यहाँ पे भी आ रहा है 4.3, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.2। इसका मतलब हमारा वोल्ट मीटर सही काम कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि एक पोटेंशियोमीटर को आर्डिनो के साथ कैसे लगाते हैं। ये सबको समझ आ गया? ओके, तो इसी सिमिलर तरीके से जो हमारा ये स्लाइड स्विच होता है, ये पुश बटन की तरह ही होता है। तो ये स्लाइड स्विच भी हम सेम हाँ। तरीके से यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है फोटो डायोड, फोटो रजिस्टर। तो एक बार हम फोटो रजिस्टर को भी ट्राई करके देखते हैं। फोटो रजिस्टर एक, तो हम एक पिन को इसकी करते हैं हम 5 वोल्ट, और दूसरी पिन को हम किसी भी डिजिटल पिन में डालते हैं। अब हम सिमुलेशन स्टार्ट, ओह सॉरी, पहले हम कोड करते हैं। कोड के अंदर पहले हमें जो इस पिन पे हमने इसे लगाया है, हमें उसको आउटपुट सेट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं पिन मोड, हमारी पिन नंबर 2, और उसको हम सेट करते हैं, सॉरी इनपुट करते हैं सेट। देन हमारी सीरियल मॉनिटर पे हमें जो भी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो है हमारी, तो हम हमारे सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं डिजिटल रीड, हमारी पिन नंबर है 2। तो इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप पहले किसी इंटीजर के अंदर वैल्यू सेव करवा सकते हैं और फिर कर सकते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कैसे भी कर सकते हैं। तो अभी ये वैल्यू दे रहा है 1। एक सेकेंड, अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, ओह सॉरी, मैंने ये पोटेंशियोमीटर, ये जो होता है फोटो डायोड, ये एक एनालॉग पिन पे कनेक्ट होता है और एनालॉग रीड करना होता है इसमें। मैंने गलती से डिजिटल में कर दिया। पिन नंबर, ओके, तो ये, चलो इसे छोड़ते हैं अभी के लिए। ये मैं पहले एक बार ट्राई करूंगा, इसको मैं कल करवा दूंगा। तो आज के लिए नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है अभी के लिए, वो है हमारा एलसीडी। जो ये होती है हमारी एक 16x2 एलसीडी स्क्रीन। इसकी अगर हम पिंस देखें, तो सबसे पहले होती है ग्राउंड, जो इसको ग्राउंड प्रोवाइड करती है, वीसीसी जो इस पूरी एलसीडी को पावर देगी। फिर आता है वी नॉट, ये एक कॉन्ट्रास्ट पिन होती है, इसके ऊपर हम वोल्टेज देते हैं तो उससे एलसीडी का कॉन्ट्रास्ट सेट होता है। फिर होता है हमारा रजिस्टर सेलेक्ट, इसे हम ग्राउंड करते हैं क्योंकि हमें 0 नंबर रजिस्टर पे डाटा देना होता है। एक होता है रीड राइट, कि हमें इसको रीड करवाना है या राइट करवाना है।
फिर होती है एनेबल। एनेबल को ये ग्राउंड, अगर इसको ग्राउंड करें तो ये एनेबल हो जाती है, तो इसे हम ग्राउंड करते हैं। देन आती है हमारी डाटा पिन्स, ये थी D0 से लेके D7 तक। फिर आती है हमारी दो एलईडी पिन जो इसके बैकलाइट को कंट्रोल करती हैं। तो इसका सर्किट इसमें ऑलरेडी एक बना बनाया भी है, तो मैं डायरेक्ट ये सर्किट डाल रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये सर्किट इसके ऊपर पहले ही था, ये आप बना भी सकते हैं। तो इसमें बेसिकली किया क्या गया है, इसकी पिन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारी पिन्स गई हैं इसकी इनपुट पिन्स में, जो है D7, D6, D5, D4। फिर इसकी पिन नंबर 11 गई है इसकी पिन नंबर एनेबल पिन से। यानी जब भी हम यहाँ से 11 से कोई वोल्टेज देंगे तो वो एलसीडी को एनेबल करेगी। उसके बाद जो रीड राइट है हमने उसको ग्राउंड किया है, क्योंकि हम इस पे राइट सिर्फ और सिर्फ राइट करवाने वाले हैं, तो इसलिए रीड राइट को ग्राउंड। देन है हमारी रजिस्टर सेलेक्ट, हमें जो जो रजिस्टर सेलेक्ट करना है वो हमारी डिजिटल पिन 12 यूज करेंगे उसके लिए। देन उसके बाद है हमारी कॉन्ट्रास्ट पिन। कॉन्ट्रास्ट पिन पे हम एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिससे इसका कॉन्ट्रास्ट सेट होता है। तो कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, तो हमने इसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर यूज किया है सिंपली। देन हमारे वीसीसी और ग्राउंड जो आर्डिनो की 5 वोल्ट्स और ग्राउंड से कनेक्टेड है। और सिमिलर वे में हमने जो बैकलिट है जो उसको भी हमने एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड और 5 वोल्ट्स पे डाल दिया। तो ये बेसिक सा सर्किट है, ये बाद में आप आराम से देख सकते हैं। अभी हम इसको करते हैं कोड। इसमें कुछ कोड ऑलरेडी रिटर्न है, हम यहीं से भी कंटिन्यू करवा सकते हैं और खुद भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या किया। ओके, तो सबसे पहले इंक्लूड करनी है कि हमें एक लाइब्रेरी। जैसे हम C++ में पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं। लाइब्रेरी इंक्लूड कराने का मतलब होता है कि सपोज हमें इसको मैनुअली कंट्रोल करना है, तो हमें इसमें काफ़ी बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। हर एक पिन से हमें पहले डाटा भेजने पड़ेंगे, चिप सेलेक्ट करनी पड़ेगी, काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस पूरे कोड की एक लाइब्रेरी बना देते हैं जिसके अंदर कुछ डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे हम उन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो बैकएंड में जो भी काम करना होता है वो अपने आप हो जाता है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए ये एक लाइब्रेरी जो ऑलरेडी इस एलसीडी के लिए बनी है वो है लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। ऐसी हम फ्यूचर में काफ़ी सारी लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। तो ये होती है हमारी लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच लाइब्रेरी जो इसके लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम एक एलसीडी को, हाँ पहले हमें इसमें एक एलसीडी कनेक्ट करनी है। तो एलसीडी जैसे हम देते थे इंटीजर ए, ऐसे हम करते थे, तो ऐसे ही हमें एक एलसीडी को भी डिफाइन करना है। उसके लिए हम करेंगे लिक्विड क्रिस्टल, फिर हम देंगे एलसीडी, फिर हम उसकी पिन्स बताएंगे। सबसे पहले नंबर पे हमें देनी होती है पिन नंबर RS, रजिस्टर सेलेक्ट पिन। तो अभी हम देखें यहाँ पे, तो RS पिन हमारी पिन नंबर 12 के साथ जुड़ी हुई है। जो एक मिनट, हाँ, तो जो RS पिन है हमारी वो पिन नंबर 12 के साथ जुड़ी हुई है। देन हम देते हैं यहाँ पे एनेबल पिन। एनेबल पिन हमारी 11 के साथ जुड़ी हुई है, ये वाली। देन हमारी देती है डाटा पिन्स। डाटा पिन्स हमारी कनेक्टेड है 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे लिखा हमने 5, 4, 3, 2, 1। अगर हम इसे डायरेक्ट सीधा यहाँ से 2 से 7 तक लगाना चाहते हैं, इन दोनों को यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें पिन नंबर चेंज करना है। तो देन हम जाएंगे सेटअप में। हमें सेटअप में हमारी एलसीडी को सबसे पहले करना होता है बिगिन। तो एलसीडी बिगिन करने के लिए फंक्शन होता है एलसीडी डॉट बिगिन। अब हमारी जो ये एलसीडी है, ऐसी ऐसी टाइप की बहुत सारी एलसीडी आती हैं जिनका कैरेक्टर डिस्प्ले डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर 16 डिजिट्स हम ऐसे लिख सकते हैं और 2 डिजिट्स हम ऐसे लिख सकते हैं रो में। तो एक टाइप से ये 16 × 2 की एक एलसीडी है, 16x2।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 ब्रैकेट 2। तो सबसे पहले हम कॉलम्स कितने हैं, उसके बाद हमारी रोज कितनी है। तो ये हमने हमारी एलसीडी बिगिन करवा दिया। अब उसके बाद हमें एलसीडी पे कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो हमें लिखना पड़ेगा एलसीडी डॉट प्रिंट। अब हमें जो भी प्रिंट करवाना है हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं, जैसे हेलो। और इसका सिमुलेशन रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे बार बार हेलो प्रिंट हो रहा है। अब हमें ये बार बार हेलो इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि ये लूप बार बार चल रहा था, तो आगे आगे प्रिंट करता जा रहा था। तो उसके लिए हमें करना होगा इसको क्लियर। क्लियर करने के लिए लिखते हैं एलसीडी डॉट क्लियर। तो अब अब ये क्या करेगा, हर बार जब भी चलेगा ये क्लियर करता चलेगा चीज़ों को। तो दोबारा से सिमुलेशन रन करते हैं। अब ये हेलो बार बार दिखा रहा है। दरअसल इस टाइम जो ये सिमुलेशन का टाइम होता है ये काफ़ी टाइम स्लो होता है। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे टाइम काफ़ी स्लो होता है। तो ये हमें थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करते हुए दिख रहा है, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में इसको देखेंगे तो ये हमें सही दिखेगा। या हम एक बार इसको डिले भी दे सकते हैं जिससे ये थोड़ा बेटर दिखे। आप देखते हैं। नहीं, क्लियर से बाद में हम डिले के बाद क्लियर करवा रहे हैं। हम देखते हैं स्टार्ट। अब देखिए, अब ये हेलो का ऐसे हम प्रिंट करा सकते हैं किसी को भी। अब ये सिर्फ फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। अगर हमें सेकंड लाइन में प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है सेट कर्सर। एलसीडी डॉट सेट कर्सर। अभी हमें करवाना है रो, जैसे हमारी कॉलम नंबर है 0, हमारा रो नंबर है 1। हमें इसमें कुछ प्रिंट करवाना है, तो हम अब लिखेंगे एलसीडी डॉट प्रिंट। इसमें हम लिख देते हैं गाइस। अब इसको हम एक बार सिमुलेट करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये अब सेकंड लाइन में गया, हेलो गाइस। अब इसी वे में हम जैसे हमने पहले एक वोल्ट मीटर बनाया था जिसके अंदर हम वोल्टेज रीड कर रहे थे चीज़ों की, अब हम एक वोल्ट मीटर एक एलसीडी स्क्रीन के साथ भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। हमें जो भी उसके अंदर वैल्यू डिस्प्ले होगी वो हमें एलसीडी डॉट प्रिंट के अंदर लिख देना है। तो हमारा जो भी हमारा एलसीडी के ऊपर वोल्टेज होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। एक टाइप से वो हमारा एक वोल्ट मीटर हो जाएगा, पोर्टेबल वोल्ट मीटर। ये आप खुद भी बना सकते हैं। तो इतना सबको समझ आ गया। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो कल एक काम करना, तुम में लग रहा है सबको सबको समझ आ गया सारा। यहाँ से वोल्ट मीटर बनाना है सेम तरीके से। हाँ सर। वेरी एक गुड, बहुत पोटेंशियोमीटर अच्छा। एक्स्ट्रा लगा के वोल्ट समझ आ यहाँ पे गया। प्रिंट करवाना है, और सभी उसकी एक फोटो खींचेंगे और ग्रुप में डालेंगे। अच्छा ठीक है। यस सर। ठीक। हाँ प्रशांत, बहुत अच्छा होमवर्क दिया है सभी को। सर आर्डिनो की हाँ,
तो प्रशांत सर कुछ है क्या प्लान है किया मेरे है पास, आगे? एक कुछ ज्यादा नहीं है सर, बहुत हार्डवेयर कम है। आपके पास, कुछ एक्सेसरीज घर पे पड़ी होंगी, कुछ उनके साथ भी डेमो का प्लान है? हाँ, आर्डिनो की। सर दरअसल अगर हम उसको डेमो करवाए ना, अच्छा तो अच्छा। जैसे हम कैमरा ऑन करते हैं उसमें इतना क्लियर तो आता कुछ नहीं है। प्लान किया है उसके स्क्रीन साथ भी शेयर कोई में ज्यादा क्लियर आती है डेमो पिक्चर्स। करने का? लेकिन एक, हाँ एक सर ऐसे नॉर्मल कोड कैसे करते हैं नॉर्मल से, वो हम एक बार बता सकते हैं। हाँ नहीं, वो बात तो ठीक है। हम्म। ये सर। सर हम्म। यूट्यूब की कुछ हाँ, वीडियोस कोई देख सकता एक हूँ मैं। एक छोटा कोई जो है, यो छोटा कोई एक्सपेरिमेंट है वो करके अगर हार्डवेयर पे भी हो जाए तो अच्छा रहे। हम्म। हाँ नहीं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। यस सर। तो चलो बहुत यस सर, बढ़िया ये रहा मेरा ही चैनल है। प्रशांत। तो इसमें एक वोल्ट मीटर बनाया हुआ था मैंने, मैं हाँ, वो काफी काफी अच्छा रहा। हाउ टू मेक अ ये सारा डिजिटल आपका वोल्ट है? मीटर, ये है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये वोल्ट मीटर है। ये एक सिंपल वोल्ट मीटर है, इसमें एक एलसीडी जुड़ी हुई है, और जो एनालॉग पिन है जिससे मैं इनपुट ले रहा हूँ वो मैंने अपने साथ में रखी हुई है। तो इसमें जब मैंने ये बैटरी लगाई तो इसकी 1.72 वोल्ट शो कर रहा है। ये एक ओल्ड सेल था तो इसकी वोल्टेज थोड़ी कम दिखा रही है सर। तो ये भी एक नॉर्मल वोल्ट मीटर है जो, सर आर्डिनो ही है, ये नैनो वर्जन है। सर ये मेरे पास अभी भी है, मैं दिखाता हूँ। ये कौन सा प्रोसेसर ये है? मेरे ये यहाँ पे है, मेरे कैमरा में देख सकते हैं सर। नैनो वर्जन का? ठीक ठीक ठीक। ये नैनो वर्जन होता है, वो हम हाँ यूज ठीक है, कर रहे हैं बढ़िया। सर, वो ऊनो वर्जन है। ठीक है सर। ठीक है फिर, और कोई क्वेश्चन किसी को है? ओके सर। नो सर। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना बहुत है। ओके सर। यस सर। बढ़िया। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है सर फिर, ओके। ओके। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, हैंग अप करें। ठीक है, बाय। यस सर, 5 दिन ओके, चलेगा सर थैंक ये। यू प्रशांत। थैंक यू सर। अब प्रशांत कल फिर अटेंड करेंगे और देखेंगे ओके आपका। सर। 4 बजे।